एक शहर में एक जमींदार रहते थे। जमींदार ने एक दिन ऐसा संकल्प लिया कि वो 10 साल तक प्रतिदिन कथा सुनेंगे। उनकी यह इच्छा थी कि उनकी धन संपदा बढ़ती रहे। ईश्वर के प्रति अपना भक्ति भाव प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने ये मार्ग चुना था। जमींदार इस संकल्प को लेने के बाद कथा सुनाने के लिए ब्राह्मण की खोज करना शुरू कर देते हैं। जमींदार ने कई सारे ब्राह्मणों का साक्षात्कार लिया। अंत में उन्हें जैसा चाहिए था वैसा एक सदाचारी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण मिल गया। इस ब्राह्मण ने 10 साल तक जमींदार को कथा सुनाना स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण तय समय पर प्रतिदिन आता और जमींदार को कथा सुनाकर जाता। 10 साल पूरे होने ही वाले थे कि एक दिन जमींदार को बहुत जरूरी व्यापारिक कार्य से 3-4 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। इसलिए उनके लिए इस कथा को सुनना मुश्किल हो गया। उस जमींदार ने ये बात अपने ब्राह्मण को बताई। ब्राह्मण ने जमींदार से कहा कि आपके स्थान पर आपका पुत्र कथा सुन लेगा तो भी चलेगा, क्योंकि यह धर्मानुसार है। जमींदार को ब्राह्मण की बात पर शंका होने लगी। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि कहीं मेरा पुत्र कथा सुनकर वैरागी तो नहीं हो जाएगा ना। ब्राह्मण ने कहा कि आप इतने सारे वर्षों से कथा सुनने के बाद सन्यासी नहीं बने, तो 3-4 दिन में आपका पुत्र कैसे वैरागी बन जाएगा। जमींदार ने कहा कि मैं तो सिर्फ इसलिए कथा सुनता था कि मुझे धार्मिकता का पुण्य मिले, मैं कथा के प्रभाव से वैरागी न बनूं। उस जमींदार की बात सुनकर ब्राह्मण अचंभित हो जाते हैं। वो जमींदार से कहते हैं कि मुझे माफ करना साहब, किंतु आपको कथा का कोई पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी धार्मिकता दिखावटी है और आपने ये सब स्वार्थवश किया है। वो जमींदार ब्राह्मण की बात सुनकर निरुत्तर हो जाते हैं। वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि क्या मुझे अब मेरे इतने सालों तक कथा सुनने का कोई फल नहीं मिलेगा। मॉरल: आप जब ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ कर सकते हो तभी आपको उसका फल मिलता है। स्वार्थ के साथ किए हुए कार्यों का कोई फल नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।